यह धरती जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय भी है। सदियों से यहाँ ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने इंसान को हैरान और हैरत में डाल दिया। इंग्लैंड के वूलपिट नाम के एक छोटे से गांव की घटना भी उन्हीं रहस्यों में से एक है जो 12वीं सदी में घटी थी। यह वह दौर था जब इंग्लैंड पर राजा स्टीफन का शासन था। सही वर्ष का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इतना पता है कि यह घटना गर्मियों के मौसम की है। गांव वाले अपने खेतों में व्यस्त थे कि अचानक उन्होंने 2 अजनबी बच्चों को देखा, एक लड़का और एक लड़की। इन बच्चों की सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी त्वचा का रंग हरा था। उनके कपड़े भी किसी अनजान सामग्री से बने प्रतीत होते थे और वे ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कहां से आए हैं। कुछ कथाओं के अनुसार ये बच्चे गांव की सीमा पर बने भेड़िया पकड़ने वाले एक गहरे गड्ढे में पाए गए थे। उन्हें वहां से बाहर निकाला गया और गांव के एक अमीर जमींदार के घर ले जाया गया। जब उन्हें खाने के लिए रोटी, मांस या सब्जियां दी गईं, तो उन्होंने सब मना कर दिया। लेकिन पास में लगे बीन्स के पौधों को देखकर वे तुरंत कच्चे बीन्स तोड़कर खाने लगे। कई दिनों तक वे सिर्फ कच्चे बीन्स पर ही जिंदा रहे। धीरे धीरे उन्होंने सामान्य खाना भी खाना शुरू किया, मगर उनकी बोली अब भी रहस्य बनी रही। गांव वालों ने तय किया कि इन बच्चों का बपतिस्मा कैथोलिक धार्मिक संस्कार कराया जाए। लेकिन बपतिस्मा के कुछ समय बाद ही लड़का बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। लड़की, जो बाद में एग्नीस बरे के नाम से जानी गई, जीवित रही। समय के साथ उसकी त्वचा का हरा रंग भी फीका पड़ गया और वह आम इंसानों जैसी दिखने लगी। जैसे जैसे उसने अंग्रेजी सीखी, उसने अपनी कहानी सुनाई। एग्नीस के अनुसार वह और उसका भाई सेंट मार्टिन नाम की एक जगह से आए थे जो धरती के भीतर स्थित थी। वहां कभी सूरज की तेज रोशनी नहीं होती, सिर्फ धुंधलापन रहता था। उस जगह के सभी लोग हरे रंग के होते थे। उसे याद नहीं था कि वे वहां से निकलकर गड्ढे में कैसे आ गए। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि एग्नीस गांव में कुछ वर्षों तक रही और फिर अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। 12वीं सदी के इतिहासकार रेल्फ ऑफ कॉक्शल ने अपने लेखों में इन बच्चों का जिक्र किया। बाद में इन्हें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अफेयर्स और न्यूयॉर्क की फोर्डहम यूनिवर्सिटी की मॉडर्न हिस्ट्री सोर्स बुक में भी जगह मिली। कई सदियों बाद वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि शायद बच्चों को आर्सेनिक दिया गया होगा, जिससे उनकी त्वचा का रंग हरा हो गया। कुछ का मानना था कि वे क्लोरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित थे, जिसमें पोषण की कमी से त्वचा में हरा या फीका रंग आ जाता है। वहीं दूसरी ओर कई वैज्ञानिकों ने इनका संबंध एलियंस से जोड़ा। 17वीं सदी के वैज्ञानिक रॉबर्ट बर्टन ने अपनी किताब द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली में लिखा कि ये बच्चे किसी दूसरे ग्रह से आए हो सकते हैं, चाहे गलती से या फिर किसी खास उद्देश्य से। उनके हरे रंग, अलग कपड़े और अजीब भाषा को देखकर यह अंदेशा लगाया गया। कुछ शोधकर्ताओं ने तो यहां तक दावा किया कि शायद हम इंसान भी किसी दूसरे ग्रह से आए हों। अमेरिका के इकोलॉजिस्ट डॉ एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ अ साइंटिफिक इवैल्यूएशन में कई कारण बताए, जैसे कि इंसान ही एकमात्र प्रजाति है जिसे अक्सर पीठ दर्द होता है, या फिर शिशु जन्म के बाद बेहद कमजोर होते हैं, जबकि दूसरी प्रजातियों के बच्चे तुरंत खुद की देखभाल करने में सक्षम होते हैं। यह ऐसे है जैसे किसी कम गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह के प्राणी को अचानक पृथ्वी पर भेज दिया गया हो। चाहे यह कहानी सच हो या सिर्फ एक दंत कथा, वूलपिट गांव में आज भी एक लोहे का बोर्ड मौजूद है जिस पर इन दोनों रहस्यमयी हरे बच्चों की तस्वीर उकेरी गई है। यह प्रमाण है कि इस घटना का असर गांव के इतिहास और संस्कृति पर हमेशा के लिए छप गया है।